Okay, so first let's discuss about the main idea of the poem, in which this poem is about a scarecrow आप कह सकते हैं, ठीक है, और scarecrow like we are like scarecrows, ठीक है, जैसे scarecrow आप कह सकते हैं stuffed with nothingness होता है या stuffed with straws होता है, इसी तरह से हमारे दिमाग भी are stuffed with straws, ठीक है. This poem is about a group of scarecrow आप कह सकते हैं, like an individual who exists in a state between life and death and suffer from a serious case of moral paralysis. Moral paralysis means he know nothing to that what he is going to do in his life, ठीक है, या फिर what he is going to do in his future, ठीक है. he lacks ambition, he lacks wit, he lacks the will power, और आप कह सकते हैं he lacks the decision making power, ठीक है. The poet believed that the humanity is suffering from loss of will and faith, and in this poem आप कह सकते हैं writer actually shows his concern for society and culture who is lacking in faith, morality and humanity, ठीक है. ये आपकी हो गई है बच्चे, ये मेन इसका आप कह सकते हैं आइडिया ऑफ द पोएम. अब आज डिस्कस अबाउट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द प्ले, ठीक है. वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ लॉस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग पहले इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं और उसके बाद आपको लाइन टू लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी और उसके बाद हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे. वी आर द हॉलो मैन बेसिकली एम्प्टी और वर्थलेस मैन और यूजलेस क्रीचर्स, एंड वी आर द स्टफ्ड मैन. स्टफ्ड मीन्स वी आर फिल्ड विद समथिंग. We are the stuffed men, we are filled with something. Leaning together, that leaning means bending together, that we are taking each other's support side by side. We are actually depending upon each other. And head pieces filled with straw, and our head pieces are not empty but filled with straw or husk, a loss, अफसोस, ठीक है. यहाँ पे राइटर अफसोस कर रहा है या नरेटर. बेसिकली इट्स अ मोनोलॉग होता है जहाँ पे इंसान अपने बारे में लिख रहा होता है. तो ये राइटिंग जो है बेसिकली वन ऑफ द हॉलो मैन ही लिख रहा है अपने सब के बारे में. जब यहाँ पे वी का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि राइटर अपने बारे में ही लिख रहा है, ठीक है. राइटर बेसिकली नरेटर जो कि पोइम को लिख रहा है, और अपेरेंटली यहाँ पे पोइम को एक हॉलो मैन लिख रहा है, ठीक है. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये कह सकते हैं, तो द narrator of the poem is one of the hollow men, ठीक है, one of the characters of the poem, and there is a bunch of hollow men who are leaning together like scarecrow. जैसे scarecrow होता है बेजान, ठीक है, एम्प्टी होता है, लेकिन हम उसको डराने के लिए यूज़ करते हैं फसलों वगैरह में. इसी तरह वो कह रहा है कि वी आर लाइक scarecrows and everything about them is dry as the Sahara desert, ठीक है. वी आर एज ड्राई एज Sahara desert. उसके बाद वो कहता है कि द हॉलो मैन आर एक्चुअली इलियट्स मॉडर्न एम्प्टी करप्टेड मैन, ठीक है. इलियट जो राइटर हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया उसके पहले में, जब उसकी राइटर का इंट्रोडक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ ही डिस्कस द मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न पीपल्स डिलेमा, ठीक है. तो यहाँ पर वो मॉडर्न सोसाइटी को ही डिपिक्ट कर रहा है. ही एक्चुअली डिपिक्ट्स द मॉडर्न सोसाइटी एंड ही शोज अस दैट हाउ एम्प्टी वी आर, ठीक है, हाउ हॉलो वी आर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. वी लुक लाइक वी आर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कूल पर्सन, ठीक है, लेकिन हम इनसाइड हम लोग एम्प्टी हैं. वी लैक होप, वी लैक एम्बिशन, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें एक मॉडर्न मैन में एग्जिस्ट करती हैं. ही एक्चुअली आप कह सकते हैं ही इज़ वरीड अबाउट द मॉडर्न मैन, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफ द मॉडर्न मैन, ठीक है. या फिर ये भी आप कह सकते हैं ये मॉडर्न मैन एम्प्टी इस वजह से बिकॉज ही इज़ डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ एथिकल और मॉरल वैल्यूज़, ठीक है. देयर इज़ नो काइंड ऑफ एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ विच वी आर गोइंग टू फॉलो और विच वी फॉलोड इन आवर पास्ट, ठीक है. ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है. आप कह सकते हैं एथिक्स को तो हम लोग दूर से भी नहीं छू के गुजरते. और ये यहाँ पे वो बेसिकली यही बता रहा है कि मॉडर्न मैन लैक्स विजडम, ही लैक्स करेज, और आप कह सकते हैं ही लैक्स एनी काइंड ऑफ मॉरल्स, ठीक है. और ये भी आप कह सकते हैं कि दे लैक्स या मॉडर्न मैन लैक्स विल पावर ऑफ देयर ओन टू टेक एनी डिसीजन, ठीक है जी. ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. उसके बाद आप मूव अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस हो रही है वो मैं आपको बताती चली जाऊँ. यहाँ पे जक्स्टापोजिशन उसने यूज़ की हुई है, या फिर आप कह सकते हैं पैराडॉक्स यूज़ किया हुआ है.
ठीक है। जक्स्टापोजिंग होता है व्हेन यू पुट टू, आप कह सकते हैं टू डिसिमिलर थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे उसने पैराडॉक्स यूज़ किया हुआ है हॉलो मैन का, और पैराडॉक्स है हॉलो मैन और स्टफ्ड मैन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि वी आर द हॉलो मैन, सेकेंड लाइन में वो कहता है वी आर द स्टफ्ड मैन। पैराडॉक्स होता है व्हेन टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कम टुगेदर इन अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलो और स्टफ्ड मैन दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने यहाँ पे यूज़ किया है, ये एक आप कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस है जो कि लिटरेचर में खासतौर पे यूज़ होती है। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स पे आ जाएं। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा द राइटर सेज दैट और ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास or rat's feet over broken glass in or dry cellar. That our dry voices, when we whisper together, when we speak together, they are quiet and meaningless. अच्छा, यहाँ पर आप ये अगेन पैराडॉक्स है, whisper together and they are quiet as well. How can our voices are quiet when we are speaking? They cannot be quiet. ठीक है, they won't be quiet. तो यहाँ पर पैराडॉक्स है, ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें इसने यूज़ की हैं राइटर ने। आर मीनिंगलेस और सेंसलेस और वॉइसेस और विस्पर्स, नो मैटर वट वी स्पीक, नो मैटर हाउ वी स्पीक, दे आर सेंसलेस, दे आर absurd, दे मेक नो मीनिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, एज विंड इन ग्रास, इन ड्राई ग्रास, सॉरी यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है ग्रास। ठीक है, एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, दैट दे आर मीनिंगलेस। आप ये कह सकते हैं, हेयर राइटर कंपेयर्स द मीनिंगलेस विस्पर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द विंड हु इज़ मूविंग फ्रॉम द ड्राई ग्रास, या फिर फ्रॉम द विद द रैट्स हु आर मूविंग ओवर अ ब्रोकन ग्लास इन द ड्राई सेलर। ठीक है, सेलर मीन्स बेसमेंट। यहाँ पे देखें, बहुत ही आप कह सकते हैं एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है राइटर ने, जो जिसका आपको पता भी होना चाहिए, वो है बच्चे, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज विंड और रैट्स फीट। बेसिकली राइटर यहाँ पर जो विस्पर है, क्वाइट विस्पर आप कह सकते हैं, जो क्वाइट विस्पर है उसको एक्चुअली वो कंपेयर कर रहा है ड्राइनेस ऑफ विंड के साथ। ठीक है, और रैट्स के फीट, जैसे रैट्स का मूव करना बेसमेंट में मीनिंगलेस है हमारे लिए, जैसे ग्रास से विंड का मूव करना मीनिंगलेस है हमारे लिए, इसी तरह से विस्पर्स, हमारे ह्यूमन बींग्स के जो विस्पर्स हैं दे आर मीनिंगलेस। ठीक है, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली बेसिकली जो हम लोगों ने कहा था, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, या फिर दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन है, जिस कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है वर्ड एज या लाइक का। ठीक है, वी कंपेयर टू थिंग्स विद द वर्ड विद द यूज़ ऑफ एज एंड लाइक, जिसको उर्दू में आप तशबीह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिली उसने यूज़ किया है। आप अपनी पैराफ्रेजिंग में या एक्सप्लेनेशन में भी लिखेंगे कि हाउ द राइटर, आप कह सकते हैं, यूजेस सिमिली अ लिटरेरी डिवाइस टू एक्सप्रेस दैट ह्यूमन बींग्स, या फिर दैट द विस्पर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर मीनिंगलेस एज द विंड मूविंग फ्रॉम द ग्रास और रैट्स मूविंग फ्रॉम द ब्रोकन ग्लास।